हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धोने का सोडा या धोबन सोडा कैसे बनता है, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या गुण होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लिखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। हो गया। अब आगे लिखते हैं इसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम इसे सज्जी के नाम से भी जानते हैं, सज्जी, या इसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं बनाने की विधि। अब इसे बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो लिखते हैं इसे बनाने में 2 प्रक्रिया होती है। 2 प्रक्रिया होती है। अब हमने बता दिया 2 प्रक्रिया होती है। वो 2 प्रक्रिया क्या है वो अब लिखेंगे। पहला क्या है? बहुत ही आसान है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब इसका क्या करेंगे हम? इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। जब बेकिंग सोडा को हमने गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। कहते हैं 2Na2CO3। इसे हम गर्म किए हैं तो इसका मतलब होगा गर्म करना। ये मेरा बना Na2CO3, सॉरी यहाँ पे NaH होगा, NaHCO3, हमने 2 लिख दिया, NaHCO3, तब तो बेकिंग सोडा होगा ना। ये मेरा बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस और मेरा बन जाएगा एक CO2। ये मेरा केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और दूसरा मेरा टाइप्स क्या होता है वो लिखते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था, तो अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं दूसरा स्टेप। अब मेरा बन के आया था Na2CO3, ये बन के आया था। तो अब लिखते हैं Na2CO3 को जल के 10H2O से क्रिस्टलीकृत कराने पर धोबन सोडा प्राप्त होता है। धोबन सोडा प्राप्त होता है। क्या करते हैं ना, इसका रिएक्शन भी लिखते हैं। रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है। Na2CO3 प्लस 10H2O, ये हमारा हो जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। यही तो है मेरा धोबन सोडा। अब धोबन सोडा बन गया तो इसका क्या गुण होगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। अब जानते हैं गुण। ये धोबन सोडा का गुण बहुत सा सिंपल है, आसानी से है, लिख सकते हैं। पहला गुण लिखते हैं हम लोग, यह
सफ़ेद पारदर्शी रवा होता है। सफ़ेद पारदर्शी रवा होता है। नेक्स्ट लिखते हैं दूसरा गुण इसका, यह जल में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। और लिख सकते हैं, एक और लिख ही डालते हैं हम लोग। और एक क्या हो सकता है, मेरा तीसरा पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इसका जलीय घोल, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। जलीय घोल क्षारीय होता है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं जब जलीय घोल क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होता है। वो हम लोग लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं वो भी। हम लोग गुण लिख रहे थे ना, तो वहाँ लिख देते हैं इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अधिक होता है। अच्छा चलिए, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिख लिए हैं, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आते हैं इसके उपयोग पर, लिखते हैं इसका उपयोग। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं ना तो यहीं पे याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नोट करने की ज़रूरत होती है, फिर भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब लिखते हैं इसका उपयोग। उपयोग में पहला होता है, बहुत ही आसान है, कठोर जल को कठोर जल से मीठा जल बनाने में, मीठा जल बनाने में। अगला लिखते हैं उपयोग नंबर सेकेंड, दूसरा, घरों में सफाई करने में, और तीसरा लिख सकते हैं हम लोग, कांच, साबुन, कागज आदि के निर्माण में। आदि के निर्माण में। एक और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। एंड एक लास्ट लिखते हैं, पेट्रोलियम पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, शुद्ध करने में। Thanks for watching this video.